हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारा चैनल आरसी ग्राफिक्स पे। तो आज का जो टॉपिक है टैली में, वो हम देखेंगे जीएसटी होता क्या है और हम इसका यूज क्यों करते हैं और किस तरीके से हम टैली में इनेबल कर सकते हैं जीएसटी को। तो जीएसटी जो एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा ये टैक्स वसूला जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे हम लोग कोई भी दुकान में अगर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करना पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को जब खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी इंक्लूड रहता है, जो कि हमको गवर्नमेंट को देना नहीं रहता है। हम बस वो इंक्लूडेड जीएसटी अमाउंट को हम दुकान में पे करते हैं, बाकी जो है वो दुकान वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के द्वारा वो अपने टैक्स को पेमेंट करते हैं। सेम जैसे यहाँ पे जीएसटी में जो सारा टैली में एंट्री करेंगे, वो हमारा सेम वैट के जैसा ही है। तो अगर आप वैट नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ, और वैट को आप जा कर के देख सकते हैं। तो जीएसटी जो है हमारा इंडिया में आया था 2017 में, और तब से अभी जीएसटी ही चल रहा है। उसके पहले वैट चलता था। ठीक है, तो आज से हम जीएसटी सीखेंगे। तो जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, और तीनों टाइप कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यहाँ पे सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल में, ठीक है, और एसजीएसटी मतलब स्टेट, और आई मतलब इंटीग्रेटेड। तो सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड कहाँ कहाँ यूज होता है, ये पहले देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कंपनी हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं कुछ सेल कर रही है, तो वो उसमें आईजीएसटी का यूज होगा। अगर हमारा कंपनी अपने ही स्टेट में किसी को सेल कर रही है या वहीं से परचेज कर रही है, तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि हम किसी दुकान से, झारखंड में ही है वो, हम वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सारा क्वांटिटी है, रेट दिया हुआ है, जीएसटी 18% उसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे और एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद हम देखेंगे कि जीएसटी इनेबल कैसे करेंगे उसमें। यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं। जीएसटी डेमो करके कोई भी कंपनी बना सकते हैं आप। यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना ज़रूरी है। आप कंपनी जब भी बनाइएगा तो सारा डिटेल्स को फिल करके ही बनाइएगा। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी एक कंपनी प्रैक्टिस के लिए बना लिए हैं। अब यहाँ पे जब हमारा फीचर्स इनेबल करने के लिए आता है, तो उसमें हम लोग को जीएसटी को ऑन रखना है। ठीक है, तो इंटर करके यहाँ पे जाएंगे आगे और इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्टिव रहना चाहिए। अगर इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हम अपना ये कंपनी का जीएसटी डिटेल डाल रहे हैं, तो हमारा कंपनी जहाँ पे भी है उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में आप जैसे हैं, जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रेगुलर हुआ है तो रेगुलर डालिएगा। कंपोजिशन है तो जिस तरीके से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम रेगुलर ही रहने देते हैं, इसको नो रहने देंगे। और यहाँ पे आपको जीएसटी आईएन नंबर डालना है। ठीक है, वो आप जब जीएसटी में रजिस्टर करवाइएगा अपने कंपनी को, तो वहाँ पे आपको एक जीएसटी का नंबर मिलता है। तो अभी यहाँ पे हम कोई भी रैंडम, यहाँ पे देखिए जीएसटी में कि फर्स्ट जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो होता है हमारा कोड, स्टेट कोड। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेटिक रहता है, फिर कुछ नंबर और फिर कुछ अल्फ़ाबेटिक। तो यहाँ पे देखिए अभी हम रैंडम जीएसटी नंबर डालें। ठीक है, ये हमारा गलत है, ये वैलिड जीएसटी नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटर करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग में आपको दिखाएगा कि ये जो हम जीएसटी नंबर डाले हैं वो इनवैलिड है, मतलब कि ये मान्यता नहीं है इसमें। तो अभी हम सीखने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, बाकी आपका जो ओरिजिनल जीएसटी नंबर रहेगा आपकी कंपनी का वही डालना है। इंटर करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे GSTR1 जो फाइल कर रहे हैं, फाइल जो होगा आपका वो मंथली होगा या क्वार्टरली, तो आप यहाँ पे मंथली या फिर क्वार्टरली दोनों में कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल डालना चाहते हैं जीएसटी में तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली भी रख सकते हैं। एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट करेंगे और इसको भी पूरा यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन, जैसे पहला हम कंपनी बनाए, दूसरा हम एक जीएसटी को इनेबल किए अपने कंपनी में ताकि हम जीएसटी उसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर किस किस चीज़ का बनाना हम लोग को, जैसे मान लीजिए हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं
तो खरीदने का परचेज का हो जाएगा, किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, तो एक तो परचेज और सेल बनेगा, बाकी हम जिससे खरीद रहे हैं उस दुकान का नाम या उस पर्सन का नाम, और जिससे बेच रहे हैं उस पर्सन का नाम या उस दुकान का नाम। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3 जीएसटी का जो है लेजर बनाना है। कौन कौन सा? अभी हमने बताया था कि 3 टाइप्स का जीएसटी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी बना लेते हैं। सीजीएसटी यहाँ पे देखिए, जब भी कोई भी टैक्सेस का लेजर बनाइएगा तो उसका अंडर जो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना है हमेशा। यहाँ पे हम टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लेंगे, और यहाँ पे हम सीजीएसटी का बना रहे हैं तो सीजीएसटी को ही सिलेक्ट रखना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ भी मत रखिएगा, इंटर करिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा है एसजीएसटी करके बनाएंगे, इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा, यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। एसजीएसटी हो गया स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी हो गया यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। एक और मेरा बच गया है आईजीएसटी, उसका भी बना लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे आईजीएसटी। इतना हो गया, ये 3 मेरा बन गया टैक्सेस के लिए। अगर हम परचेज कर रहे हैं और सेल, तो परचेज सेल का भी बना लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसे, जैसे मान लीजिए हम लोग परचेज सेल पहले करते थे तो डायरेक्ट हम परचेज लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें जीएसटी इनेबल करना है तो हमको हिंट के लिए हम लोग अपने के लिए जीएसटी लिख देते हैं। जीएसटी परचेज, यहाँ पे परचेज अकाउंट रहेगा, इंटर करेंगे, और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं रखना है, इंटर करेंगे, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल रखना है, फिर से इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हमेशा गुड्स रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जो जीएसटी इनेबल किए हैं वो अभी हम लोग जो यहाँ पे परचेज या सेल करेंगे वो गुड्स पे करेंगे, तो यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा हम बनाएंगे सेल जीएसटी, जब भी हम सेल के लिए करेंगे तो अभी बना लेते हैं सेल के लिए, सेल्स अकाउंट हो गया, यहाँ पे नो रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी हमेशा एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को जीएसटी का काम करना है। इंटर करेंगे, यहाँ पे गुड्स, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद ये हमारा हो गया क्या, कि हम परचेज करेंगे तो परचेज का लेजर, सेल करेंगे तो सेल का लेजर, और बाकी जीएसटी का यूज करना है तो तीनों लेजर बन गया, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। अब मेरे पास क्या बचा है कि हम किससे खरीद रहे हैं और किसको बेचेंगे। तो यहाँ पे हम नोट्स में देख लेते हैं कि ये जो हमारा कंपनी है आरसी ग्राफिक्स, ठीक है, सॉरी आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी हमारा झारखंड का है, तो हम यहाँ से हम खरीदेंगे, और जेके इलेक्ट्रॉनिक्स को हम यहाँ पे झारखंड में ही सेल करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर है एक क्वेश्चन, जो एमके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बिहार में एक कंपनी है, वहाँ से हमको, वहाँ पे भी हमको प्रोडक्ट कुछ बेचना है, तो हम सबसे पहले एक जगह से खरीदते हैं, आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाएंगे अभी हम लोग। आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हम लोग अंडर में देखिए, जब भी हम किसी से खरीदेंगे तो उसका अंडर ग्रुप जो रहेगा हमारा संडी के एडिटर्स, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इसको इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सा स्टेट से है। अगर आपने स्टेट गलत लिया है और जीएसटी में भी अगर लेजर दूसरा चूज करेंगे तो वहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कैलकुलेट खुद से वहाँ पे ऐसा कैलकुलेट नहीं होगा। जीएसटी यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके उस कंपनी का जिससे हम खरीद रहे हैं उसके पास पैन नंबर वगैरह है, जीएसटी डिटेल है, तो वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद एक हम सेल करने के लिए भी बना लेते हैं, वो है हमारा जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि झारखंड से ही है, तो जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इससे हम इसको हम बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा संडी डेटर्स झारखंड। दूसरा है एमके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बिहार की कंपनी है, ये भी हो जाएगा हमारा संडी डेटर्स, क्योंकि हमको इसको सेल करना है। यहाँ पे जाएंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे स्टेट में हम ले लेते हैं बिहार, ठीक है, इंटर करेंगे, ये भी हमारा बन गया, लेजर बन करके कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि जो जो हमको प्रोडक्ट खरीदना है या फिर बेचना है, ये मेरा लेजर बन के तैयार है। अब क्या करेंगे कि जो जो प्रोडक्ट हमको खरीदना है या बेचना है उस चीज़ का हम यहाँ पे स्टॉक आइटम और ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टॉक ग्रुप में डेल कंपनी है, तो डेल का हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, और उसमें से जीएसटी इनेबल करेंगे, कितना है 18%।
तो यहाँ पे आप टैली स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ से एस्केप करके बाहर जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाना है करके स्टॉक ग्रुप हो जाएगा हमारा डेल कंपनी। यहाँ पे इंटर करेंगे, अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे, इसको यस भी रख सकते हैं। इंटर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आपको रखना है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, क्योंकि यहाँ पे हमको खुद से डालना है कितना % जीएसटी हम लेंगे। यहाँ पे 18% डाल देते हैं, इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक सिर्फ डेल कंपनी का ही था तो हम एक ही बनाएंगे, इतना हो गया। अब हमको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम में क्या क्या था हमारे पास हम देख लेते हैं एक बार। कीबोर्ड और माउस 10 पीस और ये 15 पीस है, रेट 200, ये सब हम लोग लास्ट में डालेंगे। ठीक है, अभी हमको कीबोर्ड और माउस का सिर्फ बनाना है। यहाँ पे लिख देते हैं कीबोर्ड, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडर में जैसे ही हम डेल को लेंगे, यहाँ पे देखिएगा जीएसटी जो 0% दिखा रहा है वो 18% आ जाएगा। देखिए समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैटेगरी अगर बनाए हैं तो बना सकते हैं। अब यूनिट को हमको बनाना है, यूनिट को हमको रखना है पीसेस में, तो पीसेस का बना लेते हैं। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे इसको। एक और हमको बनाना है माउस, कीबोर्ड का बन गया, अब हमको माउस का बनाना है। इंटर करेंगे, अंडर में हमको डेल रखना है, यहाँ पे पीसेस, ये भी हमारा बन गया। अब हम चलेंगे वाउचर में और परचेज करेंगे V4 वाउचर। यहाँ पे परचेज के लिए F9 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे डेट डालेंगे। जिस डेट को आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं उसका डेट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं, एजुकेशनल मोड में हमेशा 1, 2 और 31 यही 3 डेट काम करता है, तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे 2 अगस्त को ले लिए हम। सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका इनवॉइस नंबर मिलेगा वहाँ पे। इंटर करेंगे, पार्टी नेम हम किससे खरीद रहे हैं, तो ये जो हम खरीद रहे हैं प्रोडक्ट अभी हम आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद रहे हैं, इसको इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे पूरा। जीएसटी परचेज हमने बताया था कि उसमें परचेज लेजर में परचेज का काम रहता है। नेम ऑफ यूनिट्स हम क्या खरीद रहे हैं, तो कीबोर्ड, कीबोर्ड में इंटर करेंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो हमारा कीबोर्ड है 10 पीस है और रेट 200 है। माउस 15 पीस, ये 250। चलिए, कीबोर्ड है हमारा 10 पीस, इसमें 200 प्राइस था, यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। दूसरा है प्रोडक्ट हमारा माउस जो कि 15 पीस है, इसका प्राइस है 250। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट के बाद एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको डालना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कंपनी है झारखंड का है, ठीक है, और हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो झारखंड के ही कंपनी से खरीद रहे हैं, मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर हम परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा 2 जीएसटी काम करेगा। एक रहेगा CGST, ठीक है। अब यहाँ देखिए CGST का लेजर हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक से वो कैलकुलेट होकर के आ गया। अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से आप रीचेक कीजिएगा कि आपने कहाँ गलती किया। थोड़ा सा भी अगर गलती रहेगा तो ये जीएसटी अपने कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ दूसरा ले लेंगे हम लोग SGST, इंटर करेंगे, ये भी हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस एक बिल नंबर डाल देना है, क्रेडिट डे अगर डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। ये हमारा एक हो गया परचेज के लिए। अब जिससे हम परचेज किए हैं उसको पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर में जाएंगे। जैसे हम लोग 2 अगस्त को खरीदे थे तो यहाँ पे 2 अगस्त ही ले लेते हैं, 2/8/25, 2 अगस्त को ही हम लोग को यहाँ क्या करना है, पेमेंट करना है। किससे हम खरीदे थे, आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे थे। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस आपको दिखाएगा 6785, तो हम यहाँ पे टोटल पेमेंट करना है अभी हमको 6785। इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ पे बिल नंबर डाल देंगे, कितना था 0, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट डिफरेंस में हम लोग डाल दिए हैं। क्रेडिट में आप किस टाइप से आपको पेमेंट करना है, कैश में करना है तो कैश, या बैंक से करना है तो बैंक। नेगेटिव कैश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारी कंपनी में कोई भी कैश हम लोग ऐड नहीं किए थे, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो गया हमारा। अब हमको सेल करना है। सेल किसको करना है,
तो अभी यहाँ देखिए सेल करना है हमको झारखंड के अंदर ही, तो जेके इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग सेल करेंगे 5-5 पीस। टैली में आ जाएंगे। सेल करने के लिए F8 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेट जो भी आप डाल सकते हैं, जैसे हमने 2 अगस्त को लिया था तो इसमें भी 2 अगस्त को ही लेते हैं। पार्टी नेम में हमको किसको सेल करना है, जेके इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे ले लेंगे। सेल जीएसटी क्या क्या सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड यहाँ पे 5 पीस इसको सेल करेंगे, इसको देते हैं 300 में। ये माउस इसमें भी 5 पीस, इसको भी 350 कर देते हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे झारखंड अभी हमने बताया था कि अगर एक ही स्टेट में सेल और परचेज कर रहे हैं तो 2 जीएसटी काम करेगा, एक रहेगा आपका CGST और दूसरा SGST। इंटर करेंगे और यहाँ पे इंटर करके इसको न्यू रेफरेंस करके आपको बना लेना है, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद ये हमारा हो गया अपने अंदर। जैसे मान लीजिए अपने स्टेट के अंदर कुछ भी हम लोग परचेज और सेल किए उसका एंट्री। अगर मान लीजिए हम दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं, जैसे हमारा कंपनी जो है झारखंड की है और हम बिहार से खरीद रहे हैं, तो फिर हम उसमें कौन सा जीएसटी यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एमके इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करेंगे हम लोग, सोल्ड करेंगे, मतलब कि सेल करेंगे। तो सेल वाउचर में आ गए हैं। यहाँ पे आपको डेट ले लेना है, जैसे ठीक है। हमको यहाँ पे पार्टी नेम में किसको बेचना है, तो एमके इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना है। ये देखिए हमारा कंपनी जो है, स्टेट जो है यहाँ पे ये बिहार का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटर करेंगे। यहाँ पे सेल जीएसटी का यूज करेंगे और यहाँ पे जो जो सेल करना है उस क्वांटिटी को डाल देंगे। यहाँ पे जैसे 5 रेट डाल देते हैं, 300 माउस इसमें भी 5 और यहाँ पे 350। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो हमको लगाना है IGST। देखिए यहाँ पे आ गया आंसर। अब देखिए अगर आप यहाँ पे CGST का यूज कीजिएगा तो इसमें कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर मान लीजिए ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप कंपनी को रीचेक कीजिएगा कि वो कंपनी हमारा जो है जिसको हम सेल कर रहे हैं वो झारखंड की, मतलब कि अपने ही स्टेट की है या फिर दूसरे स्टेट की है, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको खाली रखना है। इंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। इतना हो जाने के बाद इसको एंटर करके न्यू रेफरेंस में जा करके इसको नया बिल बना लेंगे। ये हो गया हमारा जीएसटी का पूरा यूज, ठीक है। कैसे हम लोग इनेबल किए, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। एक कंपनी बनाएंगे, उसमें जीएसटी इनेबल करना है। जीएसटी इनेबल करने के बाद आपको लेजर बनाना है, जो कि जीएसटी के लिए लेजर रहेगा, परचेज, सेल और जिससे खरीद रहे हैं और जिसको बेच रहे हैं वो सब सारा कंपनी का लेजर बनाएंगे हम लोग। ये सब सारा वीडियो में, पहले वीडियो में आपको बताए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। अगर स्टॉक ग्रुप बनाना नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग जीएसटी रेट को एक्टिवेट करते हैं, जितना जीएसटी लेना है। फिर हम लोग परचेज और सेल करते हैं, और अपने स्टेट में सेल करने के लिए CGST और SGST, और दूसरे स्टेट में सेल करना है तो IGST। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग किसी भी बिल को प्रिंट कैसे करेंगे। ये तो हमारा एंट्री हो गया। अब जीएसटी का बिल हमको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे 2 तरीका है। एक आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप डे बुक में जाइए और यहाँ से डेट चेंज करना है हमको, ठीक है। F2 बटन को प्रेस करेंगे, डेट चेंज करें। जैसे हम लोग 2 अगस्त को ले लिए थे, 2 अगस्त को ये 3 एंट्री हुआ था, तो हम यहाँ पे अभी परचेज में, सेल में ही ले लेते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा वाउचर खुल गया। अब यहाँ पे टेली प्राइम का यूज कर रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल P प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू में जाएंगे हम लोग, इंटर करेंगे और यहाँ से Alt Z करेंगे, ये हमारा जूम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारा जीएसटी नंबर हमारा कंपनी का दिया हुआ है, किस स्टेट का है, स्टेट कोड जो है, देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है आपको। जीएसटी हम लोग 18% लिए थे। अब यहाँ पे 9% क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग 18% जीएसटी लिए थे तो सेंट्रल को 9% जाता है और स्टेट को 9% जाता है, इसीलिए 9% अलग अलग दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा इंटर स्टेट। अब हम देखते हैं एक और जो हम लोग सेल किए थे बिहार की कंपनी को, तो उसका जो डेट हमारा था वो भी हम लोग चेंज कर सकते थे। ये एमके इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर करेंगे, इसको भी यहाँ से कंट्रोल P करेंगे
और यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेते हैं। अल्ट जेड से जूम हो जाता है। यहाँ पे देखिए सारा, देखिए बिहार का जो कोड है वो 10 है। बिहार यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है। देखिए इसमें देखिए हम लोग क्या लगा था 18%, वो भी IGST। तो टोटल जो है IGST को जाता है। और जब हम अपने स्टेट में सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो 9% जो है अलग अलग जाता है। एक सेंट्रल को 9% और स्टेट को 9%। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहाँ रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब जो है GST इसमें ख़त्म हो गया है। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो आपको फर्स्ट वीडियो में जो हम इसमें टैली में कंप्लीट करवाने वाले हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में। ये सारा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।